आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है सर? आपने বাঙালি অস্মিতা নিয়ে বঙ্গবন্ধু আপনারা আক্রমণ করেছেন। আজ শপথ গ্রহণের পরেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের পায়ে মোদি জি শপথ করলেন। কি বলছেন? আরে অতি পাঞ্জাবিতে থাকা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তৈরি করা আদর্শের ভিত্তিতে যে রাজনৈতিক দল, তাকে কারোর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে না। আমি একটি বিতর্কিত কথা বলবো না, আমি মুখ্যমন্ত্রী, আমি এখন সকলের। আমি চাই শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমি শুধু বলবো যারা এখনো সমালোচনা করছেন তাদের চৈতন্য উদয় হোক। আসুন, বাংলার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, শিক্ষা হারিয়ে গেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা বাংলাটাকে নবনির্মাণ করি, অনেক দায়িত্ব। এখন এইসব রাজনৈতিক কচকচানি, একে অপরের সমালোচনার সময় নয়। যারা করতে চাইছে করুন, আমরা শুধু এগিয়ে যাব। আমরা করব জয়। আমি বিবেকানন্দের ভাষায় চোরইবতী চোরইবতী। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। शुभेंदु अधिकारी का पहला स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद। बहुत विशेष दिन उन्होंने बताया, ये पश्चिम बंगाल के लिए है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती पर आज ये शपथ उन्होंने ली है। और एक तस्वीर और दिखा दीजिए, वो जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, वो तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे उसका सार छिपा है इस तस्वीर में। मैं कह रहा था अभी राम मंदिर की, जब लोकसभा में गए थे पहली बार प्रधानमंत्री बन के, तब ऐसा किया था, लोकसभा की सीढ़ियों पर, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर झुककर प्रणाम किया था। राम मंदिर में किया था और उसके बाद यहाँ देखा है। देखिए, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन की एक रूल बुक होती है और उसमें शब्द बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बार हम लोग उसकी चर्चा भी करते हैं कि ओरेटरी में अटल जी कैसे थे, मोदी जी कैसे हैं, या और लोग कोई बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं क्या। हो सकता है कि आप ढेर सारे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओरेटरी में, यानी जो बातचीत करते हैं उस स्किल में अच्छा माने, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कम्युनिकेशन, मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय इतिहास में जो कुछ लोग कम्युनिकेशन के सबसे, जिनको आप कहें कि ये इनको 2-4 लोगों को पढ़ लीजिए आप कम्युनिकेशन पूर्ण हो जाएगा, ये व्यक्ति है। और जो आपने कहा ना कि राम मंदिर, संसद की सीढ़ियां और आज बंगाल, तो जिस बात को आप कह रहे हैं कि किस गहराई से इसको समझने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को पूरी तरह से अगर देखें तो आप, ठीक है आज कोई कुछ भी कहे, स्वामी विवेकानंद जी का चित्र सिर्फ और सिर्फ संघ के कार्यक्रमों में देश भर में लगता है। वंदे मातरम को लेकर उस भाव के साथ जो संघर्ष है, जो लड़ाई है कि हमारा ये जो वंदे मातरम है, इस वंदे मातरम को वही सम्मान मिलना चाहिए जो राष्ट्रगान जैसा है। और ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कह के आप कह सकते हैं कि भाई ये तो नेहरू जी भी करते थे, लेकिन राष्ट्रगीत को अनिवार्य नहीं किया गया। ये जो हिंदू भावना, ये जो भारतीय राष्ट्र की भावना है, जिस राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं, तो जाहिर है उसकी सीमाएं जो अपने आप रेखांकित है, और उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। इसीलिए भले जम्मू कश्मीर में सरकार न बने, लेकिन 370 हटना, तो मेरा यह मानना है कि जम्मू कश्मीर, बंगाल, राम मंदिर, ये सब के सब ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की उस आइडियोलॉजिकल बैटल, उस वैचारिक संघर्ष को, जिसको अगर एक लाइन में समझें तो क्या है, तो जो महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने कहा, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, ये कोई सामान्य चुनाव का नहीं है कि अच्छा नोटिफिकेशन आ गया हम लड़ाई लड़के चले आए, ऐसा नहीं। सिविलाइजेशनल हम वॉर लड़ रहे हैं, और शायद हम लोग उस पर आगे और चर्चा करें, लेकिन 321 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसमें अपने प्राणों की आहुति दी है। जब ये अमित शाह कहते हैं तो जरा आप इसको समझिए, ये सामान्य नहीं है, ये अपने लोग, अपने कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देके आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं।